ये भाजपा सरकार जो है ये सत्ता के बिना जी नहीं सकती। इनकी हालत वो हो जाती है जैसे मछली को पानी में से निकाल दो, बाहर कर दो तो तड़फड़ाती है। वही स्थिति भाजपा सरकार की है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। मजबूत की जगह कमज़ोर हो रही है। बड़े नेताओं को लाके आप कर्जे पे कर्जा उठाते जा रहे हो और लाडली बहना को बांटते जा रहे हो। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। विधायक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई। ये बताइए, थोड़ा सा इस कार्यक्रम से हट के एक सवाल कर लेते हैं। भाजपा ने अपने बहुत बड़े बड़े लोगों को चुनावी मैदान में मध्य प्रदेश में उतार दिया। जो दिल्ली में राजनीति करते थे वो मध्य प्रदेश की सड़कों पर आजकल नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, अब आप ही स्वयं कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को भाजपा ने उतार दिया है। उन्हें अपनी हालत पतली दिखाई दे रही है, ख़राब दिखाई दे रही है, और वो मध्य प्रदेश के लोगों से के ऊपर भरोसा और विश्वास उनका नहीं रह गया है कि उन नेताओं जो मध्य प्रदेश में राजनीति करते हैं उन नेताओं के भरोसे वो चुनाव जीत पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने दिल्ली के नेताओं को मध्य प्रदेश के चुनाव में उतारा है कि इनको आजमा के हम किसी तरह से चुनाव जीतें। उनको हर हालत में वो ये भाजपा सरकार जो है ये सत्ता के बिना जी नहीं सकती। इनकी हालत वो हो जाती है जैसे मछली को पानी में से निकाल दो, बाहर कर दो तो तड़फड़ाती है। वही स्थिति भाजपा सरकार की है कि अगर सरकार चली जाएगी, आपने पहले भी देखा कि सरकार 15 महीने जब कांग्रेस की रही तो ये तड़फड़ाते रहे और ख़रीद फरोख्त करके सरकार को मतलब इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई और उसके बाद पुनः ये ज़बरदस्ती उस पर काबिज हुए। आज इनको मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि 18 साल के भाजपा के कुशासन में जो कि किस तरह से कहें, चाहे महंगाई से, चाहे बेरोजगारी से, चाहे भ्रष्टाचार से, चाहे तानाशाही से, चाहे झूठे वादों से या घोटालों से आज त्रस्त हो चुका है आम आदमी, वो सरकार बदलने वाला है। उसका ये रास्ता इन्होंने निकाला है कि हम अपने दिल्ली के नेताओं से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़वाएं। भाजपाई तो ये कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में और स्ट्रांग होना चाहते हैं, इसलिए हमने जो बड़े नेताओं को उतारा है ताकि जो यहाँ पे थोड़ी बहुत भी अगर कमज़ोर नजर आ रही होगी भाजपा तो स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया। ये तो आप देख रहे हैं कितनी स्ट्रांग हो रही है। जहाँ जहाँ इन्होंने टिकटों का आवंटन कर दिया है वहाँ वहाँ लोग इनकी पार्टी के भाग रहे हैं, और इनमें किस तरह से फूटन है ये सबके सामने नज़र आ रही है। कांग्रेस भाजपा मजबूत की जगह कमज़ोर हो रही है। बड़े नेताओं को लाके पैराशूट से यहाँ लाने के बाद आप यहाँ के जो प्रदेश के नेता हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, उनको आप पूछ नहीं रहे हैं। वो उनमें नाराज़गी ज़्यादा है, उनमें आप भाजपा के प्रति असंतोष ज़्यादा है। वो आने वाले समय में आपके हमारे सामने आएगा। कांग्रेस ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की, तो क्या इसी फॉर्मूला पे कांग्रेस भी चलेगी? देखिए, कांग्रेस किस फॉर्मूले पे चलेगी ये तो आपको शीर्ष नेतृत्व तो बता पाएगा, लेकिन कांग्रेस का अपना सोच और अपने तरीके से पहले भी काम करती थी और आज भी उसी तरीके से काम करेगी। और कांग्रेस का अपना जो क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति या जो क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है उनमें से ही प्रत्याशियों का चयन होगा और दमदार और मजबूत प्रत्याशी क्षेत्र में उतारे जाएंगे। अब आपने दमदार मजबूत प्रत्याशियों की बात की है, हम आपकी विधानसभा पर आते हैं। हालांकि आप तो कांग्रेस में इकलौते ही हैं जो यहाँ से प्रत्याशी लगभग घोषित हैं, तो सिर्फ नाम आना बाकी है। तैयारी कैसी चल रही है आलोक चतुर्वेदी की? मेरी तैयारी आज से नहीं है। मैं तो 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ, जनता की सेवा की है। चुनाव जीतने के बाद या इसके पहले एक चुनाव में मैं हार गया था, उसके बाद भी मैं जनता के बीच में रहा और आज भी जनता के बीच में हूँ। और मैं चुनाव को चुनाव की तरह मानता हूँ कि चुनाव लड़ना अपनी जगह होता है और जनता की सेवा करना अपनी जगह है। मैं उसको दूसरे नज़रिए से नहीं देखता हूँ कि अगर हम
आज टिकट पा जाएं और फिर हम जनता के बीच में चले जाएं, वो उचित नहीं मानता हूं। मैं चुनाव के बाद विधायक रहा हूं। विधायक रहने के बाद मैं 5 साल अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में, अपने परिवार के बीच में रहा हूं। मैं मुझसे जो बेहतर करते बना है वो सेवा की है, और मैं अब चुनावी प्रक्रियाओं के दौर अभी शुरू हो रहा है, चल रहा है, उसी प्रक्रिया के दौर में रूप में ये कार्यक्रम मेरे चालू हैं, और आगे प्रत्याशी घोषित होने के बाद चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव की तरह चुनाव लड़ा जाएगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर छतरपुर के पहले के इतिहास की बात करें, कभी ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, ये सम्मान नहीं हुए हैं, लेकिन आपने एक नई परंपरा डाल दी है सम्मान की, और ये काफ़ी लंबे स्तर तक चला है, तो इसका कितना बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, सम्मान नहीं है, ये अलग अलग तरह से संवाद है। ये हर वर्ग के साथ, आपने अगर देखा होगा तो इसके पहले के जो कार्यक्रम मैंने किए हैं वो मेल मिलाप भी है, मिलना जुलना भी है। कहीं युवाओं के साथ आज संवाद का कार्यक्रम किया है। तो ये अलग अलग तरह के अलग अलग कार्यक्रम हैं, और ये कार्यक्रम अपने क्षेत्र के हर वर्ग के साथ बैठने का प्रयास है मेरा। हर समाज के हर उस हिस्से के साथ बैठने के मेरा प्रयास है कि सबके साथ बैठूं, उनकी बातें मुझ तक पहुँचें, मेरी बातें उन तक पहुँचें, और मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ आगे आने वाले चुनाव में सरकार बनने पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये आप लोग भी अच्छे से, मीडिया को भी मालूम है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। तो ऐसी क्या बातें आएंगी सामने जो कि आगे आने वाले समय में मैं अपने क्षेत्र को, अपने ज़िले को, अपने प्रदेश में उन चीज़ों को अपने आगे बढ़ा सकूं। और लोगों से जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तब तक आपको वो सब चीज़ें बात नहीं आ पाती हैं कि धरातल पे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये संवाद कार्यक्रम है, ये मिलने जुलने के कार्यक्रम है, और उसी में हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के सम्मान समारोह भी हो जाता है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन भाजपा तो एक बहुत बड़ा अभी फंडा कर चुकी है, महिलाओं को पैसे दे रही है, लाडली बहना योजना के नाम पर उनके खातों पर पैसे जा रहे हैं, सिलेंडर भी 450 में दिया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे फिर वो तो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, हमें लगता है। देखिए, जनता सब जानती है। आज आम आदमी को सब मालूम है। मामा जी जो सरकार चला रहे हैं, 18 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, भाजपा की सरकार। 18 साल में इन्हें 2 महीने 4 महीने पहले ध्यान आया कि हमें लाडली बहना को शुरू करना है। ये इन्होंने चोरी की हुई योजना है। कांग्रेस ने हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में ये शुरू कर दी थी पहले ही, और मध्य प्रदेश में जब हमारे नेता कमलनाथ जी ने ये घोषणा करी कि हम नारी सम्मान में 1500 रुपया अपनी माताओं बहनों को देंगे और 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, क्योंकि ये दोनों योजनाएं हमारी जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर शुरू हैं, चालू हैं, लागू हैं। तो इनको ये लगा कि कांग्रेस इस योजना को लागू करेगी। उससे पहले शिवराज सिंह जी ने इस योजना को मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया। लेकिन जब आप बिना प्लानिंग के किसी काम की शुरुआत करोगे तो उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगतेगी। आज प्रदेश की जनता इस चीज़ को भोग रही है। आपने वृद्धा पेंशन बंद कर दी, आपने विकलांग पेंशन बंद कर दी, आपने विधवा पेंशन बंद कर दी, आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशनें जितनी थी सारी की सारी बंद कर दी हैं। उनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। आपके विभागों में पैसा नहीं है कि कोई काम हो सके। आपके चाहे पंचायतें हैं, उनके पास सूखी पड़ी हैं, 1 रुपया नहीं है। आपकी नगर पालिका और नगर पंचायतें, उनके पास पैसा नहीं है। किसी विभाग में कोई राशि नहीं है। आप कर्जे पे कर्जा उठाते जा रहे हो और लाडली बहना को बांटते जा रहे हो। तो ये जो काम आप कर रहे हैं, क्या आम आदमी की समझ में नहीं आता है? क्या उन महिलाओं की समझ में नहीं आता है कि जिनको आपने 3 महीने या 4 महीने पहले वो राशि 1000 रुपये देना शुरू कर दिया? ये प्रलोभन है, उनके समझ में बहुत अच्छे से आता है, और इस जंजाल में कोई फंसने वाला नहीं है। ये इनकी गलतफहमी है। आगामी समय में आपको स्वयं परिणाम पता चल जाएंगे कि ये जो योजना लागू की गई थी इसका कितना लाभ भाजपा को मिला है और कितना आगे आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा। अभी हम आपका 2 दिन पहले एक भाषण सुन रहे थे, वहाँ पे आपने ये अनाउंस किया था कि जो समूह चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको रोज़गार दिया जाएगा, बड़ी पापड़ बनाने का काम दिया जाएगा, और शायद खरीदारी भी आपका सेवाग्राम करेगा। इसके अलावा उन्हें सिलाई का भी काम दिया जाएगा, प्रशिक्षण निःशुल्क कराया जाएगा। तो ये कब से लागू होगा? ये सुनने में आपकी गलती हो गई है। अच्छा।
ये मैंने ये नहीं कहा है कि ये सब कुछ मैं करूँगा। मैंने ये कहा है कि प्रशिक्षण दिलाने का काम उसको और बढ़िया बना स्तर सुधारने का काम किया जाएगा। उसके लिए अनुभवी लोगों को बुला के वो प्रशिक्षण कराने की जिम्मेदारी और जवाबदारी मैं लेता हूँ। आपको सिखवाऊँगा, आपको वो कैसे आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है, कैसे अच्छी क्वालिटी का बनाना है, कैसे अच्छी और इसका बाज़ार ढूंढकर आपके इसको बिक्री करने में सहयोग कराने की भी जिम्मेदारी और जवाबदारी लेने की बात मैंने की है। ये नहीं कहा है कि मैं ही खरीदूंगा, मैं ही ये सब कुछ करूंगा। ये बात आपने शायद सुनने में कहीं चूक हो गई है और ये इसकी एक अभी पूरा उसका हमने प्लान भी नहीं कंप्लीट किया। इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के सामने उस बात को रखूँगा और ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट विज़न है कि उनको आत्मनिर्भर, उनको ये कहना चाहिए कि स्वावलंबी और वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। हमारी माताएं बहनें उनको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे बड़ी पापड़ का हो या अन्य जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं या किसी तरह से कि वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, उसमें मैं जो व्यक्तिगत रूप से कर सकता हूँ उसको निश्चित रूप से करूँगा। हम बात करें युवाओं की, तो युवा आज भी बेरोज़गार हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं के लिए तो सरकार ने योजना चला दी, तमाम चीज़ें कर दी, लेकिन ये युवा जो हैं उनको रोज़गार कैसे मिलेगा? आज मैंने युवाओं के बीच में बैठ के बताया है युवाओं को भी कि अब बहुत कुछ मैंने पिछले 5 वर्षों में, 8 वर्षों, 10 वर्षों में किया है अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के सभी समाजों, सभी वर्गों, सभी लोगों के लिए। चाहे वो पानी की ज़रूरत पड़ी तो पानी भी पिलाया है, कोरोना काल के समय ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की है, धार्मिक आयोजन भी कराए हैं, रसोई भी चलाई है चाचा की रसोई के नाम से जो, और जो बेटियों के लिए भी एक ग्लैमर अवार्ड शो किया है, स्वास्थ्य शिविर भी लगाए। ये सारी चीज़ें निरंतर रूप से लगातार करता चला रहा हूँ। कन्याओं के विवाह भी कराए, सब कुछ किया है। अब बारी है युवाओं की, बेटे और बेटियों की। और बेटे और बेटियों के लिए मेरे दिमाग में एक कुछ कहीं गया था, मैं बीच में वहाँ देख के आया हूँ और अब मेरी टीम एक वर्क कर रही है, काम कर रही है उस पर। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी महिलाओं और माताओं बहनों के लिए भी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसी तरह से एक युवाओं के लिए भी मेरे दिमाग में एक योजना चल रही है और उसको बना रहे हैं। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद आपके सबके सामने लाएंगे उसको। उसमें यह है कि खेलो, पढ़ो और आगे बढ़ो। हम युवाओं को खिलाएंगे भी, खेल खिलाएंगे, उनको बेहतर साधन संसाधन और जो प्रशिक्षण है उसकी व्यवस्था करेंगे। पढ़ाने के लिए हमें कोचिंग, जो संसाधन, जैसे आपके बाहर से बुला के उनको टीचर्स को बुला के अगर अच्छी कोचिंग करानी है, उनको लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, इस तरह की उन्हें शिक्षा से संबंधित, पढ़ने से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी पड़ती है, उस पर काम करने का सोच रहे हैं। और आगे बढ़ने के लिए जिसकी रोज़गार की जो आप बात कर रहे हो, वो भी प्रशिक्षण जो जिस क्षमता का है व्यक्ति या युवा, उसको उस प्रशिक्षण दिलाकर उसको स्वरोजगार की तरफ काम कराने के लिए उन्हें अगर बैंकों से आगे ज़रूरत होगी, उन्हें आगे कहीं और सहयोग की ज़रूरत होगी तो उन्हें वो सहयोग करा के उन्हें आत्मनिर्भर बना के उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करने का पूरा प्रयास। और ये अगर मैं अपने क्षेत्र के 10,000 से भी अधिक लोगों को ये स्वरोजगार की तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं एक अपना लक्ष्य बना रहा हूँ और इसमें शुरुआत के तौर पे ये करूँगा। इससे आगे संख्या बढ़ती है तो वो भी कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने बताया कि ये सम्मान नहीं संवाद का कार्यक्रम था जो निरंतर चल रहा है और सोच यही है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, उन्हें खेल खेल में शिक्षा भी हासिल कराना है, इसके अलावा रोज़गार से जोड़ने का प्रमुख लक्ष्य भी उन्होंने बनाया है। तो इस लक्ष्य को लेकर वह आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरीके से उनका यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। कैमरामैन छोटू शुक्ला के साथ लोकेश चौरसिया।